हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रकुल पिक्चर्स। आज हम लोग लक्षद्वीप और मालदीव विवाद को समझने का प्रयास करेंगे। ये देखेंगे कि लक्षद्वीप और मालदीव में ऐसी कौन सी घटनाएं घटी कि जिससे इतना बड़ा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये कंट्रोवर्सी पैदा हो गई, ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गई, ये विवाद पैदा हो गया। उसी को हम समझने का प्रयास करते हैं। वास्तव में 2 और 3 जनवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का दौरा करते हैं और उस दौरे के दौरान वो वहां पर भ्रमण करते हैं। उसको एक पर्यटन केंद्र, पर्यटन हब बनाने का प्रयास करते हैं और इस प्रयास के दौरान वो लगातार वहां फोटो खिंचवाते हैं। फोटो सेशन चलता है, कहीं समुद्र में वो गोता लगा रहे हैं, तैर रहे हैं, वहां की अच्छी वादियों को देख रहे हैं, उस पर फोटो सेशन चल रहा है। ये तमाम सारी चीजें वहां पर हो रही हैं। उद्देश्य था कि पूरे भारतवर्ष के लोगों को, विश्व के लोगों को हमें बताएं कि वास्तव में लक्षद्वीप है क्या। ये इतनी सुंदर, इतनी मनोहर, इसकी सुंदरता को, इसकी जो वहां पर रमणीयता है, इसको बताने के लिए वो ये उसको प्रोजेक्ट करना चाहते थे। इसी उद्देश्य से वो वहां पर गए थे। उन्होंने फोटो सेशन कराया और उस फोटो को उन्होंने वायरल किया। उनके वायरल फोटो को एक सोशल एक्टिविस्ट है, वो रणनीतिक टिप्पणीकार हैं, रोशन सिन्हा, उन्होंने भी उस यक्स सोशल मीडिया पर एक लेख लिखा। उस लेख में ये लिखा, क्या बढ़िया कदम है। मोदी जी के लिए लिखा, क्या बढ़िया कदम है। यह मालदीव की नई चीनी कठपुतली सरकार के लिए बड़ा झटका है और इससे लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जैसे ही ये चीजें सोशल मीडिया पर आई, सोशल मीडिया से पूरे मालदीव सहित पूरे विश्व में ये लगातार ट्रेंड करने लगी। इस सोशल मीडिया तस्वीरों या वीडियो पर मालदीव के 3 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी के विषय में अभद्र टिप्पणी की, इजराइल के विषय में अभद्र टिप्पणी की। यहां तक मोदी को कहा कि मोदी इजराइल की कठपुतली है। इस प्रकार भारत को शर्मसार करने वाली लाइनें बोलकर स्वयं मालदीव की सरकार फंस गई। इस अभद्र टिप्पणी का पूरे भारतवर्ष में तीव्र विरोध हुआ और यह टिप्पणी लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती गई और सभी भारतवर्ष के लोग इसका विरोध किए। जो लोग वहां प्रतिवर्ष घूमने जाते थे, लाखों लाख की संख्या में मालदीव घूमने जाते थे, सभी लोगों ने इसका बहिष्कार कर दिया। यहां तक कि हमारे कलाकारों में अक्षय कुमार, कंगना रनौत, सचिन तेंदुलकर और ढेर सारे कलाकार, चाहे वो सलमान खान रहे हो, चाहे अमिताभ बच्चन रहे हो, जो भी वहां पर फिल्म शूटिंग के लिए या घूमने के लिए जाते थे, सब लोगों ने इसकी आलोचना की और अपने सभी टिकट कैंसिल कर दिए। साथ ही ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ईज माई ट्रिप ने अपनी सारी बुकिंग खत्म कर दी, सारी बुकिंग समाप्त कर दी, जिसका तीव्र प्रभाव मालदीव पर पड़ा कि उनको करोड़ों करोड़ रुपए का घाटा हो गया। जहां मालदीव, हम सभी लोग जानते हैं कि मालदीव का मुख्य व्यापार, मुख्य व्यवसाय, मुख्य आय का स्रोत वो पर्यटन है और पर्यटन में भारत का विरोध करने के कारण उनका करोड़ों, कई 100 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। और साथ में इजराइल को भी उन्होंने घसीटा, इजराइल का भी नाम लिया। इसलिए इजराइल से जो आने वाले लोग थे, उन्होंने भी अपना सारा जो पर्यटन का टिकट था उसको कैंसिल करा दिया। वहां से भी कई 100 करोड़ रुपए का ये मालदीव का नुकसान हुआ। इस प्रकार मालदीव बुरी तरह से घिर गया। हालांकि वहां की सरकार ने तुरंत वो बैक फुट पर आते हुए तीनों मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। आइए थोड़ा मालदीव के बारे में भी हम लोग जान ले। मालदीव वास्तव में हिंद महासागर में स्थित एक प्रवाल द्वीपों का समूह है जो मिनी आइलैंड के नजदीक बसा हुआ है और इसकी राजधानी माले है। यहाँ पर जो धर्म है वो इस्लाम धर्म है। यहाँ पर कुल 1192 टापू हैं, जिसमें 200 टापुओं पर वहां पर जनसंख्या निवास करती है और यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है वह पर्यटन है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो मोहम्मद मुइज्जू हैं, जो चीनी समर्थक, अभी इनका जल्दी में चयन हुआ है, वहां पर चुने गए हैं। यह गणराज्य है, वहां पर चुने हुए राष्ट्रपति हैं, तो ये वास्तव में चीन के समर्थक हैं। आइए हम थोड़ा सा लक्षद्वीप के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। वास्तव में लक्षद्वीप भारत के अरब सागर में स्थित, दक्षिण पश्चिम अरब सागर में स्थित सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश है।
यहाँ की राजधानी कवरत्ती है। यहाँ पर कुल द्वीपों की संख्या 36 है, जिसमें 10 द्वीपों पर जनसंख्या निवास करती है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 32 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर गए और उन्होंने आगामी 2-3 वर्षों में लक्षद्वीप को पर्यटन का हब बनाने की घोषणा की और आधारभूत संरचना डेवलप करने की घोषणा की। हमें लगता है मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और ये सत्य रहेगा कि आगामी 2-3 सालों में लक्षद्वीप माले अर्थात मालदीव से पता नहीं कितना आगे बढ़ जाएगा और यह भारत नहीं पूरे विश्व का एक पर्यटन केंद्र बनकर उभरेगा। कहीं न कहीं इस पूरे प्रकरण में माले को नुकसान हुआ अर्थात मालदीव को नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के विषय में अभद्र टिप्पणी करने का उसे खामियाजा भुगतना पड़ा। मित्रों, चलते चलते हम आप लोगों से रकुल पिक्चर्स की तरफ से एक आह्वान करते हैं, आपको एक सजेशन देते हैं। यदि आप घूमने के लिए कहीं जाना चाहते हैं तो आप मालदीव या अन्य देशों में ना जाकर अपने लक्षद्वीप में जाएं, अपने देश में जाएं। लक्षद्वीप में इतने अनुपम और सुंदर सुंदर वहां दृश्य हैं और वह ऐसा टापू है, समुद्र के बीच में बसा हुआ है, सारी वहां व्यवस्थाएं हैं। तो आप वहां जाइए और लक्षद्वीप को विश्व पर्यटन स्थल बनाने का प्रयास कीजिए और मोदी जी को और उनकी इच्छाओं को, उनकी दूरदर्शिता का सम्मान कीजिए। मित्रों, हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।